यूनिट 4 में हम लोग मेघदूत का पूर्व मेघ पढ़ लिए और रघुवंश का द्वितीय सर्ग पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, देखना है आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। तो द्वितीय सर्ग जब आप लोग पढ़ेंगे रघुवंश का, तो रचयिता है इसके हैं महाकवि कालिदास, नायक हैं मुख्य रूप से राम एवं दिलीप, रघु, अज, दशरथ। देखिए नायक के रूप में आप राम को ही लिखेंगे रघुवंश में, अब बाकी तो कहीं कहीं दिलीप भी मिलेगा, रघु, अज, दशरथ सब मिलते हैं, लेकिन नायक आपको राम ही लिखना है। काव्य विधा कैसी है रघुवंश की, तो महाकाव्य। रघुवंश क्या है, तो रघुवंश महाकाव्य है और इसमें कुल 19 सर्ग हैं। कितने सर्ग है रघुवंश में, 19 सर्ग याद रखना है आप लोगों को। और सबसे सर्वाधिक श्लोकों वाला सर्ग जो है वो 12वां सर्ग है, जो कि इसमें श्लोक की संख्या 104 है, और सबसे कम न्यूनतम सर्गों वाला सर्ग वो 18वां सर्ग है, जिसमें श्लोकों की संख्या मात्र 53 है। रघुवंश में वीर रस कैसा मुख्य रस है, तो वीर रस है। शैली कैसी है, तो वैदर्भी रीति है। कथानक का जो मूल स्रोत है रघुवंश का वो वाल्मीकि रामायण जो टिप्पणी में है कि रघुवंश में रघुवंशी राजाओं की वंशावली वाल्मीकि रामायण से भिन्न है। जो रघुवंश में जो वंशावली आप पढ़ते हैं और वाल्मीकि रामायण जो वंशावली दोनों में भिन्न है, ठीक है। हालांकि मूल स्रोत आपका वाल्मीकि रामायण ही है, ठीक है। रघुवंश की संक्षिप्त कथा पढ़ेंगे हम लोग। रघुवंश की कथा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा के ऋषि वशिष्ठ आश्रम में प्रवेश से प्रारंभ होती है। राजा दिलीप हर प्रकार से संपन्न है, परंतु कमी है तो संतान की। संतान प्राप्ति का आशीर्वाद पाने के लिए दिलीप गौ माता नंदिनी की सेवा करने के लिए दिलीप को कहा जाता है। राजा दिलीप नंदिनी की सेवा करते हुए अपने आप को अर्पित कर हर परीक्षा में सफल हो गए। नंदिनी के आशीर्वाद से उन्हें पुत्र की रत्न की प्राप्ति भी होती है और इस गुणवान पुत्र का नाम रघु रखा जाता है। रघु के पराक्रम का वर्णन कालिदास ने विस्तार पूर्वक अपने ग्रंथ रघुवंश में किया है। रघु के पुत्र अज भी बड़े पराक्रमी हुए, मतलब राजा दिलीप के पुत्र का नाम रघु और रघु के पुत्र का नाम अज, ये भी बड़ा पराक्रमी हुआ। और उनका विवाह इंदुमती से हुआ, किसका, अज का। वे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार आकाश में विचरण करते हुए नारद जी के वीणा का एक फल टूटा और बगीचे में सैर कर रही इंदुमती पर गिर गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यानी अज की जो पत्नी थी इंदुमती, वो बगीचे में सैर कर रही थी और वहाँ ऊपर से आकाश से नारद के वीणा का एक मनका जो है वो टूटा और वो नीचे इंदुमती के सिर पर गिरा और उससे उसकी मृत्यु हो गई। इसी राजा अज भी जो है उनके याद में वियोग करते हुए जल समाधि ले ली है। आजकल ऐसा कोई मिलेगा पति और प्रेमी क्योंकि पत्नी या प्रेमिका की याद में समाधि ले ले, नहीं। तो राजा अज जो थे, जो कि रघु के पुत्र थे, वो जो हैं अपनी पत्नी की वियोग में वो जल समाधि ले लिए। अच्छा, रघुवंश के अंतिम सर्ग में रघुवंश के अंतिम राजा अग्निवर्ण के भोग विलास का भी चित्रण किया गया है। अग्निवर्ण के मरणोपरांत उसकी गर्भवती पत्नी के राज्याभिषेक के उपरांत इस महाकाव्य की इतिश्री होती है। यह पूरे रघुवंश का संक्षिप्त कथानक है। हम लोग रघुवंश का द्वितीय सर्ग पढ़ेंगे क्योंकि हमारे इसमें सिलेबस में रघुवंश के द्वितीय सर्ग का को ही पढ़ना है। इसका सारांश देखते हैं हम लोग। वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसको 2 पार्ट में कर देंगे। 23 मिनट का वीडियो हो गया है, ठीक है। इसको 30 मिनट करते हैं, फिर जैसे वीडियो लंबा होगा फिर पार्ट 2 बना देंगे इसका, यूनिट 4 का। तो राजा दिलीप नंदिनी की सेवा में प्रातः काल से लग जाते थे। ये द्वितीय सर्ग का सारांश बता रहे हैं आप लोगों को। राजा दिलीप जो नंदिनी की सेवा में प्रातः काल से लग जाते थे, वे नंदिनी के इच्छा अनुसार चलना, बैठना, पानी पीना इत्यादि छाया की भांति अनुसरण किया करते थे। नंदिनी की सेवा में ही दिलीप और सुदक्षिणा का समय गुजरने लगा। इस प्रकार पत्नी के साथ नंदिनी की सेवा करते हुए दिलीप के 21 दिन बीत गए। 22वें दिन जब राजा पर्वतीय दृश्य देखने लगे तो नंदिनी भी राजा के हृदय को जानने के लिए हिमालयी कंदरा में घुस गई। कौन? नंदिनी। नंदिनी जो है 22वें दिन राजा के हृदय को जानने के लिए पर्वत की कंदरा में घुस गई और शेर ने उस पर आक्रमण कर दिया। उसका करुण क्रंदन सुनकर अंदर जाने पर राजा ने देखा कि उसके ऊपर एक शेर बैठा है और नंदिनी कातर निगाह से उनकी ओर देख रही है। उन्होंने शेर को मारने के लिए तर्कस से बाण निकाला, लेकिन चला नहीं पा रहे थे। बाद में अपने पुरुषार्थ को अक्षम मानकर राजा अपने आप को कोसने लगे। तभी मनुष्य की वाणी में शेर ने हंसते हुए कहा, हे राजन, मुझे मारने के लिए तेरा प्रयास व्यर्थ है।
मैं भगवान शंकर का सेवक हूं, जो कि तुम्हारे भी मान्य हैं। दिलीप ने कहा, हे मृगेंद्र, शिव जी तो मेरे लिए भी मान्य हैं, पर गुरु की यह गाय भी भक्षण के लिए उपेक्षणीय नहीं है। इसका छोटा बछड़ा दूध पीने के लिए उत्सुक होगा, अतः आप मुझे खाकर अपनी क्षुधा की निवृत्ति कीजिए और इसे छोड़ दीजिए। उन्होंने अस्त्र को छोड़कर मांसपिंड के समान अपने शरीर को शेर के सामने भेंट कर दिया। नीचे मुख किए सिंह के भयंकर आक्रमण की प्रतीक्षा करते हुए दिलीप के ऊपर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और नंदिनी बोली, पुत्र उठो, मैंने तो माया से शेर बनकर तुम्हारी परीक्षा ली है। वर मांगो, क्या चाहते हो? मुझे केवल दूध देने वाली गौ ना समझो, अपितु प्रसन्न कामधेनु समझो। यह सुन राजा ने हाथ जोड़कर सुदक्षिणा में वंश चलाने वाला पुत्र मांगा। नंदिनी ने तथास्तु कह वरदान दे दिया और पत्ते के दोने में दूध धोकर पीने के लिए आदेश भी दिया। किंतु राजा ने कहा कि पहले आश्रम में प्रतीक्षा कर रहे बछड़े और हवन से बचे हुए दूध के बाद ही मैं रसपान करूंगा। दूसरे दिन गोव्रत की पारना के बाद गुरु से आशीर्वाद ले गुरु पत्नी था वह सहित नंदिनी की प्रदक्षिणा कर कि उन्होंने सुदक्षिणा के साथ, सुदक्षिणा उनकी पत्नी का नाम है, दिलीप की पत्नी का नाम, तो साथ रस से अपनी राजधानी को प्रस्थान किया। और अयोध्या पहुंचने पर प्रजाओं ने बड़ी उत्कंठा से उनका स्वागत किया। राजा दिलीप का ये आपका रघुवंश का द्वितीय सर्ग का सारांश है, कहानी सारांश। ठीक है, इसमें जो स्मरणीय बिंदु है उसको आप लोग देख लीजिए, समझिए क्या है। तो द्वितीय सर्ग में दिलीप और सिंह का संवाद है। ये प्रश्न पूछेगा, द्वितीय सर्ग में किसका संवाद है? तो दिलीप और सिंह का संवाद आपको द्वितीय सर्ग में देखने को मिलता है। द्वितीय सर्ग में जो उपजाति छंद है और सर्ग के अंत में मालिनी छंद है। क्या? द्वितीय सर्ग में उपजाति छंद है और सर्ग के अंत में मालिनी छंद है। कुंभोधर सिंह का वर्णन द्वितीय सर्ग में है, क्योंकि सिंह का नाम क्या है? कुंभोधर। कुंभोधर सिंह का वर्णन किसमें है? तो द्वितीय सर्ग में। दिलीप और सिंह का संवाद किसमें है? द्वितीय सर्ग में। रघुवंश की 40 टीकाएं प्राप्त होती है और मणिनाथ की टीका सर्वाधिक प्रमाणित मानी जाती है। रघुवंश ध्वनि काव्य है। कैसा काव्य है रघुवंश? ये प्रश्न आएगा, पक्का आएगा। रघुवंश कैसा काव्य है? तो ध्वनि काव्य। यह ध्वनि काव्य का ज्वलंत रूप है रघुवंश, और यह चरित्र प्रधान काव्य है। यह एक पौराणिक काव्य है जिसकी कथा इतिहास, पुराण, रामायण तथा महाभारत से ली गई है। कहां से ली गई है? तो इतिहास, पुराण, रामायण तथा महाभारत से ली गई रघुवंश की कथा। इतनी व्यापक और विराट कथा के आयोजन के फलस्वरूप ही आचार्यों ने कालिदास को रघुकार की उपाधि दी है। रघुकार की उपाधि किसे मिली है? तो कालिदास को मिली है। क्यों मिली है? तो रघुवंश के व्यापक और विराट कथा के आयोजन के फलस्वरूप ही आचार्यों ने कालिदास को रघुकार की उपाधि दी है। ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। बीच बीच में कहते थे दादा आप लोग भी थोड़ा जगे रहें, ठीक है। तो रघुवंश का बिंदु अध्ययन करेंगे हम लोग। रघुवंशीय जगतः पितरौ इति कौ वर्णितौ, तो पार्वती परमेश्वरौ। रघुवंश महाकाव्य कति सर्गाः सन्ति? 19 सर्गाः। रघुवंश महाकाव्य कति राजानौ वर्णिताः सन्ति? तो 31 राजाओं का वर्णन है। रघुवंशे कस्य वर्णनम नास्ति? पार्वत्या। संध्या की तुलना किससे की गई है? तो संध्या से किसकी तुलना की गई है? तो धेनु की। अजविलाप किसमें है? तो रघुवंश में। संचारनी दीप शिखेव यह उपमा कालिदास के किस काव्य में है? तो रघुवंश में। संचारनी दीप शिखेव कस्मिन् संदर्भे वर्णितम भवति? तो इंदुमती स्वयंवर के समय ये श्लोक, ये सूक्ति कही गई है। वागार्थविव संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्तये श्लोकांश किस वाक्य में है? तो रघुवंश में है। यह आपका रघुवंश में समाप्त हो गया। यूनिट 4 में मेघदूत और रघुवंश हम लोग ने पढ़ लिया है। अब लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 का किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग जो कि भारवी द्वारा रचित है। एसटीटी 2023 की तैयारी के क्रम में संस्कृत यूनिट 4 को पढ़ रहे हैं, जिसमें मेघदूत और रघुवंश पढ़ चुके हैं। अब किरातार्जुनीय का प्रथम सर्ग जो भारवी द्वारा रचित है इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले महाकवि भारवी का परिचय देखेंगे हम लोग। इनके पिता का नाम नारायण स्वामी यानी श्रीधर के नाम से भी जानते हैं। किनके पिताजी का नाम? तो भारवी के पिताजी का नाम नारायण स्वामी या श्रीधर था, दोनों नाम है।
माता का नाम सुशीला और पत्नी का नाम था ऋषिकवती या रसिका। पुत्र हैं इसके मनोरथ। संप्रदाय ये शैव संप्रदाय को मानने वाले हैं भारवी। उपाधि इनको मिला है आतपत्र भारवी का। भारवी का मूल नाम दामोदर है। क्यातार्जुनीयम का परिचय देखेंगे हम लोग। लेखक इसके भारवी हैं। क्यातार्जुनीयम जो है विधा है महाकाव्य। प्रधान रस वीर रस है। उपजीव्य जो है क्यातार्जुनीयम का वो महाभारत का वन पर्व। इसको अच्छे से याद कीजिएगा। ये जो है प्रश्न जो है उपजीवी जो पूछ रहा है कहाँ का है, कहाँ से लिया गया क्यातार्जुनीयम का को पाठ को कहाँ से लिया गया है, तो महाभारत के वन पर्व से ये उद्धृत है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। कथानक जो है इसमें अर्जुन द्वारा भगवान शिव की तपस्या से पाशुपत्र अस्त्र की प्राप्ति ही इसका मुख्य कथानक है क्यातार्जुनीयम का। और प्रमुख पात्र जो है इसमें अर्जुन, द्रौपदी, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण, वनेचर, सुयोधन, इंद्र, राजवेशधारी शिव, व्यास, यक्ष इत्यादि इसमें प्रमुख पात्र के रूप में है। क्यातार्जुनीयम में कुल 18 सर्ग हैं। नायक है इसमें अर्जुन। और सभी सर्ग के जो प्रारंभिक शब्द है वो श्री शब्द से प्रयोग होता है, प्रारंभ होता है। और सभी सर्ग के अंत में जो प्रयोग होने वाला शब्द है वो लक्ष्मी है। इसमें जो मलिनाथ की टीका है वो घंटापथ है। कौन सी टीका प्रसिद्ध है? क्यातार्जुनीयम की टीका प्रसिद्ध है मलिनाथ की, वो है घंटापथ के नाम से, याद रखिएगा। क्यातार्जुनीयम का कथा सारांश हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्यातार्जुनीयम जो है महाकाव्य का कथानक महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। युद्ध क्रीड़ा में पराजित होकर युधिष्ठिर अपने भाइयों एवं द्रौपदी के साथ द्वैत वन में निवास करते थे। उनका एक गुप्तचर वनेचर, गुप्तचर का नाम क्या है? वनेचर, उसके पास आकर दुर्योधन के सुव्यवस्थित शासन का वर्णन करता है। इस पर भीम और द्रौपदी युधिष्ठिर को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं, किंतु धर्मराजा प्रतिज्ञा भंग कर युद्ध छेड़ने की बात स्वीकार नहीं करते हैं। इसी बीच महर्षि वेद व्यास जी युधिष्ठिर की कुटिया पर पधारते हैं। वे पाशुपतास्त्र पाने के लिए अर्जुन को इंद्रकील पर्वत पर तपस्या जाने की सलाह देते हैं। अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत पर, पर्वत याद रखिएगा कौन सा पर्वत है, कहाँ पे गए थे वो तपस्या करने के लिए, तो इंद्रकील पर्वत। अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत पर कठोर तप किया। तप भंग करने के लिए देवांगनाएं भी आई, किंतु दृढ़ निश्चयी अर्जुन तप से विचलित नहीं हुआ। फलतः इंद्र स्वयं अर्जुन के आसन पर पधारे। उन्होंने अर्जुन को मनोरथ की सिद्धि के लिए शिव की आराधना का उपदेश दिया। दत्तचित्त अर्जुन लक्ष्य की सिद्धि में एकाग्र हो गया। जैसे कि आप लोग एकाग्र होकर अब तक पढ़ रहे हैं, तो ये आप लोग एकाग्र होकर पढ़ रहे हैं, रिजल्ट आप लोग का आना निश्चित आएगा, रिजल्ट निश्चित आएगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए आप लोग, ठीक है। तो अर्जुन के तप से प्रसन्न शंकर ने परीक्षा के लिए किरात का वेश धारण किया और एक सूकर मारने के लिए अर्जुन की ओर बढ़ रहा था, तो अर्जुन ने सूकर को अपने बाण का लक्ष्य बनाया। उसी समय किरात के रूप में जो शिव जी थे, उन्होंने भी निशाना साध कर सूकर पर बाण प्रहार किया। अर्जुन का जो बाण है वो सूकर का काम तमाम करके धरातल में प्रवेश कर गया और बचे हुए बाण के लिए अर्जुन और किरात में कलह प्रारंभ हो गया। कभी धनंजय यानी अर्जुन प्रबल पड़ते तो कभी किरात यानी शिव का पलड़ा भारी पड़ता। अंततः वो दोनों बाहु युद्ध पर उतर आए। अर्जुन के बाहुबल से संतुष्ट होकर भगवान शंकर ने उन्हें अपना दर्शन दिया और प्रसाद स्वरूप अपना अमोघ पाशुपतास्त्र प्रदान किया। मतलब क्यातार्जुनीयम जो है वो नायक है अर्जुन, और इसमें जो कहानी है वो पशुपात अस्त्र की ही कहानी है, उसी को प्राप्त करना है। ये जो कथानक लिया गया है महाभारत के वन पर्व से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। और कुल जो सर्ग है आपका इसमें 18 सर्ग, ये मुख्य रूप से याद रखना है। जो शुरू होता है सर्ग वो तो सर्ग का जो प्रयोग का शब्द होता है वो श्री शब्द से प्रयोग शुरुआत होता है और लक्ष्मी शब्द से अंत होता है। ये आपको बस याद रखना है। क्या है कि सभी सर्ग के प्रारंभ में श्री शब्द का प्रयोग होता है और सभी सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग होता है। और मलिनाथ की जो टीका है घंटापद, ये क्यातार्जुनीयम का ही मुख्य प्रश्न यही से आता है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। स्मरणीय तथ्य देख लेंगे हम लोग। दूत वनेचर का आकर युधिष्ठिर से मिलना, दुर्योधन के शासन प्रबंधन का वर्णन और युधिष्ठिर द्रौपदी का कौरवों के प्रति कर्तव्य विषयक संवाद। प्रथम सर्ग में आधुनिक गुप्तचर की व्यवस्था की तरह ही व्यवस्था का वर्णन, जिससे अभी आई भी है ना गुप्तचर व्यवस्था जो अभी भी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो अभी भी है, उसी प्रकार से क्यातार्जुनीयम में भी वनेचर का काम था, वो गुप्तचर का काम करता था।
प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने के लिए द्रौपदी का वचन अत्यंत उत्साहमय है। शिव की सेनापति का नाम स्कंद था। भारवी का अर्थ गौरव सर्वाधिक प्रसिद्ध है। भारवे अर्थ गौरवम, यह अर्थ गौरव का तात्पर्य है अव्यंजना के माध्यम से कम शब्दों में अधिक अर्थ को प्रेषित करना, यानी गागर में सागर भरना। क्या है? अर्थ गौरव का तात्पर्य है अव्यंजना के माध्यम से कम शब्दों में अधिक अर्थ को प्रेषित करना। और भारवी का वंशज छंद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। भारवी किसका? भारवी का जो छंद है, कौन सा छंद प्रसिद्ध है? तो वंशज छंद। उत्पुल्ल स्थल नलिनी श्लोक के आधार पर भारवी को आत्मपत्र भारवी की उपाधि दी गई है। ठीक है। मलिनाथ ने भारवी को नारिकेल फल समितम वचो भारवी, ये नारिकेल पाल का कहा है। भारवी दंडी के प्रपितामह हैं। दक्षिण के एहोल शिलालेख में भारवी का नाम लिखित है। भारवी कालिदास से प्रभावित थे और माघ भारवी से प्रभावित थे। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग में 1040 श्लोक हैं। कुछ विद्वानों ने 1030 श्लोक ही माना। याद रखिएगा 18 सर्ग तो है किरातार्जुनीयम में, कितना श्लोक है? 1040, लेकिन कुछ विद्वानों ने 1030 श्लोक ही माना है। अच्छा, भारवी का जो एकाक्षर श्लोक है जिसमें सिर्फ न शब्द नकार का ही प्रयोग किया गया है। ठीक है। पूछेगा नकार शब्द का प्रयोग करने वाले किस लेखक ने नकार शब्द का प्रयोग किया? तो भारवी हैं किरातार्जुनीय में। ठीक है। भारवी के काव्य को लक्ष्मी पदांग कहा गया क्योंकि हर एक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द से अंत हुआ हर एक सर्ग, इसलिए भारवी के काव्य को लक्ष्मी पदांग कहा गया है। भारवी का एकमात्र काव्य है किरातार्जुनीयम, तो किरातार्जुनीयम को दूसरा नाम भी लक्ष्मी पदांग हो सकता है। प्रथम सर्ग में 46 श्लोक या पद्य हैं। किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग हम लोग को पढ़ना है, तो प्रथम सर्ग में याद रखना है कि प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं किरातार्जुनीयम में? तो 46 श्लोक। 45वें श्लोक में पुष्पित ताग्रा छंद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो टिक लगा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम सर्ग में 46वां श्लोक और 45वें प्रथम सर्ग में कितना श्लोक है? 46 श्लोक है और 45वें श्लोक में पुष्पित ताग्रा छंद है। ये आप लोग को याद रखना है। कुछ प्रश्न देख लेते हैं। भारवे पितुः नाम किम? श्रीधरः। दुर्योधनस्य अपरम नाम किम? सुयोधनः। शरदवर्णम कस्मिन् महाकाव्ये वर्तते? किरातार्जुनीये। श्री शब्देन किं तावत् महाकाव्यं प्रारभ्यते? किरातार्जुनीयम्। पाशुपतास्त्र प्राप्त्यर्थम अर्जुनः कुत्र प्रयति? हिमालये। किरातार्जुनीयस्य प्रथम सर्गस्य छन्दः कः? वंशस्थविलम्। किरातार्जुनीय महाकाव्ये युधिष्ठिरस्य गुप्तचरः कः? वनेचरः। भारवे स्थिति कालः कः? सप्तम शतकः। भारवे भारतस्य कस्य भागस्य निवासी? दक्षिण भागस्य। भारवी कस्य नरेशस्य सभापंडित आसीत्? चालुक्यवंशी नरेशस्य। भारवी महोदयस्य वास्तविक नाम किमासीत्? दामोदरः। किरातार्जुनीयम ग्रंथे एकाक्षर अलंकार नाम का संख्या 7। कस्य महाकाव्यस्य आदितः सर्गत्रयम् पाषाणत्रयम् कथ्यते? किरातार्जुनीयस्य। ये 13 प्रश्न मुख्य प्रश्न था। इस प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे। आपका यूनिट 4 समाप्त हो चुका है। पाठ कैसा लगा आपको कमेंट में बताना है और इस पूरे पाठ को एक बार सरसरी निगाह से इस पूरे पाठ का PDF आप एप्लीकेशन के माध्यम से, जो फ्री नोट्स में आप जाएंगे एप्लीकेशन पे वहाँ मिल जाएगा। और एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पे संस्कृत सूरज बिना स्पेस दिए हुए आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है वहाँ से भी आप जाकर टच करके एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। नाम और नंबर देकर अपना फिर आप लॉगिन कीजिए और फ्री नोट्स में जाकर पूरा PDF आपको मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि BPSC ट्री की परीक्षा की तैयारी आप समय से पूर्व करना शुरू कर दें कि 20 सितंबर से कक्षा शुरू होगी BPSC ट्री संस्कृत की, यानी आपकी परीक्षा होने के बाद ST की जब परीक्षा हो जाएगी तो 20 सितंबर से BPSC ट्री की कक्षा शुरू हो जाएगी। तो आप लोग चाहें तो एप्लीकेशन के माध्यम से अभी
ज्वाइन कर सकते हैं, कक्षा कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जैसे कक्षा शुरू होगी आप उसमें शुरुआत से ही जुड़ जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।